हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का पहला सुख निरोगी काया है, यानी दुनिया जहान की सुख सुविधाएं और खुशियों को आप तभी महसूस कर पाएंगे, उनका मजा तभी ले पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब आपका शरीर ठीक रहेगा। नए साल में अब तक 13 दिन गुजर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि नए साल के मौके पर आपका जश्न, दावत और खाना पीना अब तक पूरा हो चुका होगा। इसलिए अब आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। आज हम आपके लिए व्रत की ऐसी थाली लेकर आए हैं जिसमें आपको खाने पीने वाली चीजों की जगह जिंदगी भर के लिए स्वस्थ रहने के शानदार फॉर्मूले मिलेंगे। आज हम उपवास का सामाजिक, धार्मिक और एक वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले एक खास रिसर्च के बारे में आपको बताते हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इंसान दिन में 6-6 घंटों का व्रत करके यानी उपवास करके डायबिटीज, दिल की बीमारियों और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को भी हरा सकता है। यहां हम इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी एक खास अंतराल पर किए गए उपवास की बात कर रहे हैं। इस रिसर्च के मुताबिक अगर आप 18 घंटे में 3 बार 6-6 घंटे का उपवास करते हैं, यानी हर 6 घंटे के बाद ही कुछ खाते हैं, तो यही वो उपवास है जिसका फायदा आपके शरीर को मिलता है। इस रिसर्च के नतीजे कहते हैं कि दिन भर में 6 घंटे वाले 3 उपवास करने से लंबे समय तक आप अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं, यानी आप लंबे समय तक युवा बने रहेंगे। तनाव कम करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, बीमारियों का असर कम होगा और दावा यह भी है कि ऐसे उपवास के जरिए कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी रोका जा सकता है। उपवास या व्रत का अर्थ होता है संकल्प या पक्का इरादा। इसी तरह उपवास भी 2 शब्दों से बना है। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है निवास। उपवास का मतलब हुआ अपनी आत्मा के निकट निवास करना, यानी उपवास के दौरान आप अपने मन की शक्ति के करीब होते हैं। लेकिन व्रत में यानी कुछ घंटों तक भूखे रहने के नियम में आखिर ऐसा क्या है कि यह दवा की तरह काम करता है? इसके लिए आपको व्रत के पीछे के विज्ञान को आज समझना चाहिए, क्योंकि व्रत के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत होती है। शरीर को यह ऊर्जा भोजन से बनने वाले ग्लूकोज से मिलती है। खाना खाने के बाद आपके शरीर के अंदर यही ग्लूकोज बनता है जो आपके शरीर के लिए एक ईंधन का काम करता है। लेकिन बार बार खाने की वजह से जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तब डायबिटीज की शुरुआत होती है। खाना खाने के बाद आपके शरीर की पाचन क्रिया 2 काम करती है। जब आप भोजन करते हैं तब ये उसे पचाने में जुट जाती है, लेकिन जब आपका पेट खाली होता है तब यही डाइजेस्टिव सिस्टम शरीर के वर्कशॉप के तौर पर आपके लिए काम करने लगता है। यानी जब आप व्रत करते हैं तब यह सिस्टम आपके शरीर के कमजोर सेल्स यानी कोशिकाओं की मरम्मत करने लगता है। यानी आपका जो शरीर है वो मेंटेनेंस मोड में चला जाता है। जिस समय आप भूखे होते हैं उस समय आपके शरीर के अंदर तेज रफ्तार से मेंटेनेंस यानी मरम्मत की प्रक्रिया चल रही होती है। माना जाता है कि इस दौरान बीमारी से लड़ने वाले सेल्स काफी सक्रिय हो जाते हैं और ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियों के सेल्स को भी कई बार खत्म करना शुरू कर देते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि भोजन के बगैर शरीर ईंधन का इंतजाम कैसे करता है? तो असल में हमारा शरीर भोजन के अभाव में अपने अंदर जमा अत्यधिक फैट को तोड़कर ग्लूकोज बनाने लगता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्रक्रिया से शरीर में मेंटेनेंस की रफ्तार और तेज हो जाती है। तो क्या व्रत रखने से आपको भी फायदा होगा? उपवास से जुड़ी इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने नतीजों तक पहुंचने से पहले चूहों पर एक प्रयोग किया। चूहों को 2 समूहों में यानी 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को रोज पेट भर खाना खिलाया गया और दूसरे को प्रतिदिन सिर्फ 1 या 2 बार ही खाना दिया गया। अलग अलग डेटा के विश्लेषण से यह पता चला कि लंबे समय तक खाना न खाने यानी उपवास करने की वजह से चूहों की आयु 14 से 45% तक बढ़ गई। एक दूसरी स्टडी में 100 ओवरवेट महिलाओं के 2 ग्रुप्स बनाए गए। इस एक ग्रुप ने हफ्ते में 2 दिन व्रत किया, जबकि दूसरे ग्रुप ने रोजाना अपनी कैलोरीज में 25% की कटौती की, यानी व्रत नहीं किया लेकिन खाना कम खाया। इसके बाद दोनों ग्रुप्स ने 6 महीने तक इस नियम का पालन किया। नतीजा यह हुआ कि व्रत करने वाली महिलाओं का वजन कहीं ज्यादा घटा और उनके शरीर में नेचुरल इंसुलिन का स्तर भी पहले से बेहतर हो गया। अब क्या व्रत आपके लिए भी लंबी उम्र की गारंटी बन सकता है?
इन सवालों के जवाब के लिए आपको अपने पूरे परिवार के साथ आज हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। भारतीय समाज में आमतौर पर व्रत या उपवास की चर्चा त्योहारों के दौरान होती है और इसी के साथ व्रत की थाली, व्रत वाले पकौड़े और व्रत स्पेशल चिप्स की मांग भी बढ़ जाती है। यानी पारंपरिक तौर पर हम व्रत को धर्म और शुद्धता के नजदीक देखते हैं, स्वास्थ्य को लेकर इसका महत्व नहीं समझते। लेकिन व्रत के दौरान संयम और नियम वाली डाइट के फायदे भी किसे और कितने मिलेंगे, ये 4 बातों से तय होता है। पहली बात, आपकी उम्र कितनी है। दूसरी बात, आप महिला हैं या पुरुष। तीसरी बात, आपका जेनेटिक नेचर कैसा है, यानी आपको विरासत में कैसा शरीर मिला है। और चौथी बात, व्रत के बाद आपने क्या खाया, कहीं आप खाने पर टूट तो नहीं पड़े। जब अगले दिन व्रत तोड़ना होता है तो लगता है यार कुछ अच्छा सा, कुछ चटपटा सा, कुछ परांठे, पूड़ियाँ, ये सब खाने को मिल जाए। ओवर ईटिंग हो जाती है। अंदाजा नहीं लगता। नहीं मेरे साथ तो ज्यादातर ऐसा होता है कि मैं ज्यादा ओवर खा लेता हूँ फास्ट तोड़ने के बाद। एटलीस्ट अगर 7 दिन है, अगर 2 दिन मैं फास्ट रखती हूँ तो 2 दिन तो मैं वो खाना नहीं खाऊंगी एटलीस्ट। ओवर ईटिंग कभी कभी हो जाता है कि सुबह से कुछ नहीं खाया तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ सुबह से भूखे हैं तो हाँ ठीक है खाना खाना है, तो थोड़ा फालतू खा लिया जाता है। समटाइम्स इट हैपेंस। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी एक खास अंतराल के बाद किए जाने वाले व्रत के 3 तरीके बेहद प्रचलित हैं। 1 दिन के अंतराल पर व्रत, हफ्ते में 2 दिन व्रत और रोजाना समय के हिसाब से खाना, यानी टाइम रिस्ट्रिक्टेड डाइट। हम जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं वो 6 घंटे के अंतराल वाले सिस्टम पर की गई है। जानवरों पर की गई ये स्टडी साबित करती है कि व्रत करने से उम्र थामी जा सकती है, वजन घटाया जा सकता है। ये दोनों फायदे काफी अहम हैं। हालांकि इंसानों पर इसका असर कैसा होगा, ये आपके स्वास्थ्य और आपकी आदतों पर निर्भर करता है। देखिए, नॉर्मल रूटीन में हमें 3 मील्स इन अ डे नहीं लेना चाहिए, हमें 5 to 6 मील्स इन अ डे लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमें अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्टअप करना है, इंक्रीज करना है। तो जो हमारा शेड्यूल होना चाहिए दैट हैज टू बी 5 to 6 मील इन अ डे। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका 5 to 6 मील का पैटर्न नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें आप लंबे टाइम तक फास्टिंग में रहेंगे और फिर सोच समझ के खाएंगे, तो उसमें ये फर्क है। ठीक है, और आप 7 दिन तक भी अगर उसको फॉलो करना चाहें तो कोई भी नुकसान नहीं है, आराम से फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज आपकी बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज, जैसे मैंने आपको बताया है, जो कि धीरे धीरे रिलीज होता रहता है लिवर से, एंड दैट इज गुड, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर बॉडी फंक्शनिंग एंड ऑल। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें व्रत ना करने की सलाह दी जाती है। जैसे डायबिटीज के मरीजों के लिए व्रत मना होता है। इसी तरह गर्भवती महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मांओं को भी व्रत नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बुजुर्गों को भी व्रत ना करने की सलाह देते हैं। जब डायबिटीज शुरू होती है दैट टाइम आप यू आर ऑलमोस्ट नॉर्मल, यू मे बी नॉट, आप हो सकता कोई भी दवाई ना खा रहे हो। इनके लिए आम पब्लिक वाला जो है फास्टिंग, फीस्टिंग और नॉट फीस्टिंग, फास्टिंग और एक्सरसाइज रेजिम तो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बंदे जो डायबिटीज है और जो दवाई खा रहे हैं, दवाइयां आमतौर पे 24 घंटे काम करते हैं। अगर उन्होंने फास्टिंग लंबी देर तक रखी, लंबी का मतलब मोर देन 4 आवर्स के आसपास रखी, तो उनकी शुगर लो भी हो सकती है। तो फास्टिंग जो है वो डायबिटीज वालों को नहीं करनी चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाना चाहिए। ये सच है कि उपवास से ग्लूकोज पर कंट्रोल बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नियंत्रित होते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा व्रत करने से बाल झड़ने, तनाव और नींद न आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। व्रत हमारे धर्म और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। हिंदू कैलेंडर में भी हर मौसम और महीने के हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी एक खास अंतराल पर व्रत की परंपरा है। एकादशी का व्रत हर पक्ष में यानी 15 दिनों में एक बार किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे लोग मंगलवार, गुरुवार या रविवार के दिन साप्ताहिक उपवास रखते हैं। निर्जला एकादशी व्रत, हरि शयन व्रत, हरि तालिका व्रत से लेकर नवरात्र, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी तक पूरे वर्ष कोई न कोई व्रत जरूर होता है।
आपको बस इतना समझने की जरूरत है कि उपवास या व्रत से ईश्वर खुश हो या न हो, आपका शरीर जरूर प्रसन्न होता है। और निरोगी काया हर जमाने में इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति रही है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो उपवास आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। भूखे रहने से इस बात का भी एहसास होता है कि भूख या प्यास असल में क्या होती है। इससे इंसान भोजन और पानी की अहमियत को समझता है। उसे भूखे और प्यासे लोगों की पीड़ा समझ में आती है। और यही वजह है कि हमारी संस्कृति में उपवास के बाद भंडारा आयोजित करने या प्रसाद बांटने की भी परंपरा रही है। कुल मिलाकर उपवास से इंसान में इंसानियत का भाव बढ़ता है। हिंदू परंपरा में व्रत का आध्यात्मिक महत्व भी बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है और इसके जरिए वो भौतिक जरूरतों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के निकट पहुंचता है। पौराणिक ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब किसी ऋषि या किसी भक्त की तपस्या के सामने देवताओं को भी झुकना पड़ा। महात्मा गांधी ने तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भी उपवास को अपना प्रमुख अस्त्र बना लिया था। आजादी के बाद भी कई बार अलग अलग आंदोलनों में अपनी मांगों को मनवाने के लिए उपवास का प्रयोग किया गया है। इस्लाम में भी उपवास को ही रोजा रखना कहते हैं। रमजान में पूरे महीने रोजा रखने की परंपरा है। बौद्ध और जैन धर्म में भी व्रत की बेहद अनुशासित परंपरा रही है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बुद्ध पूर्णिमा के महीने में पूर्णिमा के अलावा अमावस्या और चतुर्थी के दिन भी उपवास रखते हैं। इसके अलावा ईसाइयों में भी उपवास की परंपरा रही है। ईस्टर के पहले के 6 हफ्तों के दौरान ईसाइयों के एक वर्ग रोमन कैथोलिक समुदाय के लोग कुछ खास चीजें नहीं खाते हैं। ये पूरी तरह से उपवास भी कई बार वो रखते हैं। यानी दुनिया की अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग धर्मों में और देशों में व्रत का यानी उपवास का धार्मिक महत्व रहा है। अब सवाल उठता है कि उपवास को इतना महत्व आखिर क्यों दिया जाता है। भगवत गीता में मनुष्य के 3 व्यवहारों का वर्णन किया गया है। ये हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आचरण में भक्ति और अनुशासन का भाव जागृत होता है। राजसिक व्यवहार में मनुष्य के मस्तिष्क पर लालसा और अति उत्साह का असर बढ़ जाता है, जबकि तामसिक आचरण से कुंठा, ईर्ष्या जैसी बुराइयां इंसान को अपने वश में कर लेती हैं। इसलिए गीता में कड़वा, खट्टा, तला भुना खाने से परहेज करने को कहा गया है, क्योंकि इनसे तामसिक विचारों को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह वैदिक उपवास में जल, फल, दूध, दही जैसे ये शरीर से विषैले पदार्थों के त्याग में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को वेदों में विष हरण कहा गया है, जिसे अंग्रेजी में डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। आज का इंटरमिटेंट फास्टिंग भारत के फलहार आधारित उपवास से काफी मिलता जुलता है, लेकिन भारत में मानसिक विष हरण की परंपरा भी रही है। इसके लिए हिंसक और उत्तेजक विचारों से परहेज करने की आवश्यकता है। यानी आज के समय में आपको टुकड़े टुकड़े गैंग, डिजाइनर पत्रकारों और काउच क्रांतिकारियों से भी परहेज करना पड़ेगा, तभी इस तरह के उपवास फलदायक साबित होंगे। ये विडंबना है कि भारत में संपन्न लोगों ने अपने पारंपरिक दर्शन और सदाचार को छोड़कर पश्चिम की परंपराओं को फैशन बना दिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पर ही सही, अगर भारत के लोग उपवास को फिर से अपना लें तो व्रत भी और व्रत का फैशन भी शायद लौट आएगा।